हालेलुया, 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 आवाज से हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार जोरदार। इसी में आप सबको सलाम। आइए अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ देखें नए अहदनामा में से अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत। रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। ये लो माइक। हे खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस की कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन। यहाँ बुजुर्ग पौल खुदा बाप का और आगे यीशु नासरी का बताते हैं कि उसको मसा किया। मसा का मतलब है मखसूस किया गया। किस काम के लिए, किस मकसद के लिए मखसूस किया गया। आगे लिखा है कुदरत से मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। आज का मेरा मजमून है भलाई के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? भलाई के ताल्लुक से। लिखा है खुदा ने यीशु नासरी को, यानी खुदा बाप ने दुनिया में एक शख्स को भेजा। एक शख्स के लिए नहीं भेजा बल्कि तमाम दुनिया के लिए एक शख्स को भेजा, ताकि वो क्या करे? भलाई कर दे। क्या ज़रूरत थी यीशु मसीह को दुनिया में आने की? दुनिया में बहुत सारे इंसान पैदा होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, पर खुदा का बेटा यीशु दुनिया में क्यों आया? बाज़ लोग समझते हैं सिर्फ शिफा देता है, बाज़ समझते हैं गोडियां मोडियां दिया दर्दें दूर करता है। नो, वो इसलिए दुनिया में आया है आपकी और मेरी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की वो पूरी करे। उसका मकसद दुनिया में आने का ये है कि जो इंसान मौत में, तारीकी में, गुनाह में है, वो किसी ना किसी तरीके बचे। वो बिला मकसद दुनिया में नहीं आया। जब रसूल आए उन्होंने कहा खुदावंद हम खुश हैं, बदरूएं हमारे ताबे हैं, हम तो तेरे नाम से बदरूएं निकाल रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसने कहा इस बात से खुश ना हो, इस बात से खुश ना हो बदरूएं नहीं कर रही हैं। इस बात से खुश हो जाओ कि तुम्हें निजात मिल गई, बल्कि निजात का पैगाम तुम्हारे पास है। तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारे पास मौत का पैगाम नहीं, बुरी खबर नहीं, बल्कि तुम्हारे पास खुशखबरी है, भलाई का पैगाम है। और भलाई करने के लिए खुदा का बेटा यीशु दुनिया में आया। हमें दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से छुड़ाने के लिए कोई और ज़रिया टोटका नहीं है। अगर कोई है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। दुनिया में बड़े रसूल, बड़े काहिन आए, बड़े बड़े नामी पैगंबर आए, रसूल आए, काहिन आए, यहाँ तक मुर्दा जिंदा किए।
लेकिन दुनिया में अब तक कोई भी कायम नहीं रहा। जो भी इस दुनिया में आया है, इस दुनिया के अंदर रहते हुए मट्टी में चला गया। लेकिन अजीजों, आपके और मेरे लिए खुशखबरी ये है कि आपका और मेरा मुनज्जी जो है, नबी, रसूल, काहिन तो चले गए इस दुनिया में। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं है, वो तो चले गए। यहाँ तक कि खुदा का बेटा यस्सु भी चला गया। यस्सु चला गया या यहाँ मौजूद है? आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। यस्सु मसीह चले गए हैं कि यहाँ मौजूद हैं? आमीन। दुनिया में वो चले गए हैं, पर आपका और मेरा मुनज्जी फरमाता है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साथ देने वाले साथ छोड़ सकते हैं, पर मेरा और आपका खुदा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। उसने जब कह दिया तेरे साथ कोई भी नहीं है, उसने फरमा दिया कि मैं दुनिया के आखिर तक, जब तक तू सांस ले रहा है, जब तक तू जिंदा है, जब तक तू जिंदगी गुजार रहा है, जब तक तू जिंदगी में जूझ रहा है, शायद तू अकेले लड़ते लड़ते थक गया है, शायद दुनिया का बोझ तेरे ऊपर है, शायद फैमिली का बोझ तेरे ऊपर है, शायद परेशानियों का बोझ तेरे ऊपर है, शायद कर्ज जैसी लानत तेरे ऊपर है, शायद तेरी कोई भलाई नहीं करता बल्कि तेरी बुराई करते हैं, सारे शायद तेरे खिलाफ है। पर अजीज़ों, याद रखिए, कोई आपका साथ दे ना दे, आपका और मेरा खुदा जो है लश्करों का, वो आपका साथ देगा। वो कहता है, मेहनत उठाने वाले बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो कहता है, मैं तेरी भलाई के लिए आया हूँ, मैं तेरी चंगाई तंदुरुस्ती के लिए आया हूँ। जैसा मैंने किया है तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। लिखा है, लेना देने से, चुप कर गए, देना लेना देने से बेहतर है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुदा की रिक्वायरमेंट ये है कि आप और मैं दूसरों के लिए कुछ करें। मसीह ने भलाई की है, आपने और मैंने भी दुनिया में क्या करनी है? भलाई करनी है। हम कहते हैं हमें कुछ करना भी ना पड़े, कुछ कहना भी ना पड़े, दुआ करें, कलाम सुने, सारे काम सीधे हो जाए। सब यही सोचते हैं कि साढ़े काम सारे सीधे हो जाए। असी बड़े ईमान ना दुआ करने हैं, साड़ी दुआ सुनी जाती। दुआ खुदा सुनता है, बल्कि सुनता है, बल्कि जवाब भी देता है। ये हमारा ईमान है, यकीन है, भरोसा है। दुआ में अगर ईमान, यकीन, भरोसा ना हो तो दुआ ही नहीं है। वो तो समझ लो फोके फैर ने छली खा के तुक्का सुटन वाली गल। खैर, खुदा ने जो पैगाम दिया है वो एक दूसरे के लिए भलाई का पैगाम दिया है। एक दूसरे के लिए दर्द उठाना, बोझ उठाना, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होना। आज का इंसान क्या करता है? दूसरा टेंशन है तो ओदी टेंशन ओदे नाम, ओदी परेशानी ओदे नाम, ओदी फिक्र ओदे नाम। दुनिया में यही हो रहा है। अक्सर कहते हैं कि ये भलाई का ज़माना नहीं है, नेकी का ज़माना नहीं है। पर अजीज़ों, ये ज़माना आखिरी है, आखिर ज़माना है। अक्सर एक बात मैं करता हूँ, अक्सर दुनिया में कहा जाता है खाली हाथ आया थे खाली हाथ। ये सिलसिला नहीं है, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप जो कुछ करके गए हैं इन हाथों से, किसी ने किसी के वाल पुट्टे ने, किसी ने चपेड़ा मारिया ने, किसी ने लानता देतिया ने, किसी ने की हाथ से करते रहे ने जुल्म सितम, किसी ने हाथ से नेकियां कीतियां ने, किसी ने कुछ दिता है।
जो कुछ इंसान ने बोया है वो ही काटेगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर आप आसमान पर जाना चाहते हैं, जिसने भलाई की है वो चाहता है तुम भी एक दूसरे के साथ क्या करो, भलाई करो, खाली हाथ ना जाओ, दुनिया में कुछ करके जाओ। दुनिया याद करे ये बेटी ये बेटे की वजह से आज मेरा बेटी बेटा किसी मुकाम पर है, इसकी वजह से आज मेरे घर के अंदर ये हालात अच्छे पैदा हुए हैं। चाहे वो दुनिया में चला भी गया पर उसकी याद आज भी मेरे साथ है। कैसे याद करते? अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है कि इसकी वजह से आज मैं ये मुकाम पर हूँ। तो कई कहते हैं मारदे मारदे आप भी होते मार गए, सानू किसी और मुकाम पे चढ़ गए। खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो है वो भलाई करे। याकूब के खत में लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है नहीं करता तो उसके लिए ये गुनाह है। जो नेकी नहीं करता उसके लिए गुनाह है। देख कर आंख चुरा लेता है, कान बंद कर लेता है, उसके लिए ये गुनाह है। क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आकर दुनिया में भलाई की हमारे साथ, बल्कि पूरी दुनिया के साथ। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं हमारे पास है क्या देने के लिए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बाज़ दफ़ा आप भलाई करोगे, हो सकता है आपको भलाई में फंसाना पड़ जाए, कितने फंसना पै जाए, कोई लोन लैके ना तो फसवा दे, भलाई थोड़े गले पै गई हो, सैन कर दो, शनाख्ती कर दो, लोन लेना है, लोन लैके बाद वो इल्जाम ना दे थोड़े हल्ला। पर अजीज़ो उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। ये याद रखिए, कोई भी शख्स है वो बचता नहीं है, उसको अपना हिसाब देना पड़ता है, बुराई करने वाले को भी और भलाई करने वाले को भी। भलाई करने वाले के लिए खुदा रास्ते खोलता जाता है, लेकिन साधक की मुसीबत बहुत है, पर खुदा उसको उन सब से रिहाई देगा। शरीर लोगों का काम है फसाना, वो लोगों को फंसा कर फिसला कर खुश होते हैं। कई क्या कहते हैं, देखिए इन्हों कैसा बेवकूफ़ बनाया है, तेरे वर्गा कोई उस्ताद बंदा नहीं। दुनिया उसको अक्लमंद समझती है जो दूसरों को बेवकूफ़ बना दे। पर अजीजों सुनिएगा, ज़्यादा बेवकूफ़ वो खुद है जो दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसको यही नहीं पता कि मैं खुद ही बेवकूफ़ हूँ। यही बेवकूफ़ियाँ जो है यही उसको वहाँ ले जाएंगी जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अगर हम भलाई करते हैं तो हमारे लिए आसमान हमेशा खुला है, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप दुनिया में अगर किसी को निजात का पैगाम सुना देते हैं, किसी को मसीह के बारे में बता देते हैं कि ज़िंदगी का दरवाज़ा, राह ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी दुनिया में और किसी के पास नहीं है, खुदा के बेटे यीशु के पास है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये नेकियां जो हैं यही आपको आसमान पर लेकर जाएंगी। अगर हम किसी को चर्च ले आते हैं, खुदा की हजूरी में ले आते हैं, ये बहुत बड़ी नेकी है। किसी को खुदा की राह बता देते हैं, किसी को अंधेरे से उठाकर रोशनी में ले आते हैं, ये एक नेकी है। नेकियां तो बहुत हैं, कितने वेलफेयर खुली है, खाना खवा रहे हैं, अच्छी बात है, खिलाना भी चाहिए। कोई बीमार है उसको मेडिसिन लेकर दें, किसी के पास शायद पैसे नहीं है कुछ लेने के लिए, आप उसको लेकर दे दें, कोई बात नहीं, खुदा आपको दे देगा। पैसा कहते ने हाथ दी मैल है, तो जो देना पैदा उदों मैल जान निकल जाती है। नहीं यार, पैसे के लिए लोग कत्ल कर देते हैं, पैसे के लिए लोग मर जाते हैं। ये पैसा आपको आसमान पर लेकर जाएगा, ये पैसा आपको खुदा के पास लेकर जाएगा। आज का इंसान पैसे के लिए मारा मारा फिर रहा है, यहाँ तक कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है।
मेरे पैसे ते आखे, मेरे ही पैसे लगते ने, हर जगह मेरे ही पैसे खर्च होंदे ने, ऐ ते किसी काम च हाथ नहीं पाते। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं किस चीज़ का हिसाब होना है, पैसे का। जेड़ा हिसाब किताब सब तो वादा होना चाहिए, जो हिसाब लिया जाता है, दिया जाता है। हिसाब दो, तुमने किया क्या, पूरे घर का हिसाब मेरे पास होता है, पूरा घर का हिसाब किताब मैं चलाना, मैं चलानी। ये सारी चीज़ों का हिसाब और किताब उत्ते खुलनी जे किताबे हयात, उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है सारा हिसाब किताब। किसी ने क्या करा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, लिखे। जो कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से निकलती है वो लिखी जाती है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी करते हैं, वो सारा कुछ नोट होता है। शायद हम समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, किसी को पता ही नहीं, इससे छुप जाए, उससे छुप जाए, वो ना देखे, वो ना ध्यान करे, किसी को कोई पता नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ये नोटिस होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और इस दुनिया में पैसे की अहमियत ज़्यादा है, इंसान की कम है। जिसके पास पैसा है ओदी की आंदे ने बल्ले बल्ले दे। पैसा हमारी ज़रूरत है, पर ज़िंदगी हमारे पास खुदा का बेटा यस्सु है। इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ खुदा के बेटे यस्सु के पास है। अक्सर एक मिसाल दी जाती है कि एक बादशाह था, उसने एक वो बनाया, ऑफिस बनाया, और बड़ा नेक आदमी था। उसने बोला इस ऑफिस के अंदर दुनिया की सारी ज़रूरियात मौजूद है। जो मेरे शहर में रहता है, जो मुझसे प्यार करता है, या जो मुझे जानता है, या कोई और भी किसी को जानता है मेरे ज़रिए, तो उसने एक ऑफ़र रखी हुई थी। उसने बोला मेरे ऑफिस से एक साइन करो, जो चाहिए ले जाओ, पर एक ही दफ़ा मिलेगा, दोबारा नहीं कि फिर चुप के दोबारा ला जाओ, नहीं। उसने बोला एक ही दफ़ा मिलेगा। उसने बोला कैसे? एक बंदा मिला, फ़र्ज़ करो जी आसिफ भाई बैठे ने। आसिफ भाई मैं उन्होंने दसना, ओ महमूदाबाद ते एक खुले ऑफिस, बस शनाख्ती कार्ड नंबर दो तो जेड़ी मर्जी शहर ही ऑफर है। अच्छा हूँ आसिफ भाई के घर AC नहीं सी, उन्हें कहा अच्छा, मैं तो भाई लिख देता AC। मैं क्या एक ही दफ़ा मिलना ही, भले फ्रिज ले लै, AC ले लै, या LED ले लै। उन्हें कहा मैं फ्रिज लैना। जो दूसरा बंदा आ गया भाई, पीछे रोबिट साहब आ गए, बट्टी भाई मेरे को भी कुछ चाहिए। मैं क्या करा ला भरा, तुम्हें सैन किया, लेना क्या है? कहना मैं तो लैनी है 70 तो पुराना मॉडल है, दूजा आया पीछे बंदा, उन्हें कहा 70 पुराना मॉडल ही, 125 लाया। उन्हें कहा अच्छा बट्टी भाई 125 देखो, उन्होंने ले ली 125। दूसरा बंदा आया, उसने बोला तुझे क्या चाहिए? मैं किराए पे रहना, मैनू घर चाहिए। उन्हें कहा पहले नंबर पे फटाफट साइन करो, तेरा घर तेरे ना हो गया। जिसको जो कुछ चाहिए था उसने साइन करवाया, आकर अपनी वो चीज़ें लिखवाई, लेता गया। एक बंदा कोने में खड़ा हुआ था, वो देख रहा है जो आ रहा है वो चीज़ें लेते ही जा रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ें जो है फानी है। वो एक शख्स जो लिखता जा रहा था, उन्हें क्या भरा तेनों किसी शायद एक लोड़ नहीं, नौकरी चाहिए, बच्चे पालने ने, राशन महंगा हो रहा है, महंगाई का दौर है, तेनों कोई शय नहीं चाहिए? तेनों नहीं पता पेट्रोल, चीनी, आटा कितने टुर गया वे, तेनों कोई शय नहीं चाहिए? कह रहा लिख जल्दी साइन कर, ऑफिस बंद हो जाना 5 बजे। उसने बोला नहीं मैंने साइन नहीं करना। बोला क्यों? उसने बोला मुझे वो शख्स चाहिए जो सारा कुछ देता है। तो बोला अच्छा भाई तेरी तो फरमाइश बड़ी है। वो चला गया उस बंदे के पास, गया, उसको बोला भाई ये बंदा कह रहा है मैंने साइन नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। उसने बोला मैंने भी अपना आप जिसको दिया हुआ है वो मुझे सारा कुछ देता है और मैं सबको देता हूँ।
इसी तरह खुदा का राब्ता जो है हमारे साथ मसीह यीशु ने करवाया है, उसी के जरिए में सारा कुछ मिलता है और वो ही सारा कुछ हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम चीज़ां चाहिए जे कि बादशाह चाहिए? बादशाह मिल गया तो हमें सारा कुछ ही मिल गया। हालेलुया। 1 to 5 भी मिल जाएगी, एसी भी मिल जाएगा, फ्रिज भी मिल जाएगी, किराए का कार भी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ आसमान ਦੇ पक्के कार मिलने हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा खुदा ने यीशु नासरी को इसलिए मसा किया कि वो क्या करता? भलाई करता। वो हमारे साथ भलाई का वादा करता है और भलाई करता है और भलाई करता रहेगा, क्योंकि उसकी कब्र खाली है और वो हमारे दरमियान में है, वो हमारे साथ है और उसके वादे हमारे साथ है। दुनिया की बातें टल सकती हैं, फिर सकती हैं, बात इधर उधर हो सकती हैं, पर आपके और मेरे मुनज्जी की बात नहीं हो सकती। उसने जो कह दिया वो करेगा। उसके फरमाने से जो है बड़े बड़े जलाली काम होते हैं। कहते हैं खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से मसा किया और वो क्या करता? चुप कर गए। वो क्या करता? क्या करता? ऊंची बोलो, क्या करता? क्या करता? हमने भी क्या करनी है? क्या करनी है? नहीं, बुराई, भलाई करनी है। लेकिन ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। उसने हमें एक किरदार मिजाज दिखाया है, जैसा उसने बोला मैंने किया तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। आमीन। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए सब खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। आइए शुक्रगुजारी करते हैं खुदा का, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके खुले हुए आसमान के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उसके लगे हुए तंत्र के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। उसका कलाम कुदरत से भरा हुआ है, उसका कलाम हिकमत से भरा हुआ है, उसके कलाम से हर एक काम मुमकिन हो जाता है, उसके कलाम से मुर्दा हड्डियाँ जिंदा होना शुरू हो जाती है। आइए शुक्रगुजारी करते हैं। उसने हमें सब कुछ दे दिया है। लिखा है उसने बेटा ही दे दिया तो बाकी चीज़ें क्यों करना देगा। वो आपके और मेरे मांगने से पहले जानता है। लिखा मैं तुझे भी जानता हूँ और तेरी गरीबी को, तंगी और तकलीफ़ को भी जानता हूँ। शायद तुझे कोई नहीं जानता पर खुदावंद यीशु मसीह जानता है। खुदा का बेटा यीशु जानता है। आपका और मेरा तबीब आज़म जानता है। आपका और मेरा रिहाई देने वाला जानता है। आपका और मेरा यीशु आपके करीब है। वो आपसे मोहब्बत रखता है। वो नफरत नहीं करता बल्कि गुनाहगार भी हो फिर भी कहता है मैं तुझे गले लगा दूं और तेरे गुनाहों को तुझसे दूर कर देता हूं। दुनिया शायद नफरत करती है, दुनिया मोहब्बत करती है चेहरा देखकर, अकल देखकर, पर खुदा का बेटा यीशु कहता है तू जैसा भी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे गले लगा लेता हूं। दुनिया जिस्म से प्यार करती है पर खुदा आपको दिल से प्यार करता है। वो आपकी शक्ल अकल देख कर नहीं प्यार करता। वो कहता है तू जैसा भी है, तू मेरा हाथ थाम ले, मैं तुझे थाम लूंगा। दुनिया अंदाजे लगाती है, सोचें लगाती है कि शायद ये परफेक्ट है, शायद ये परफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये गलती है, ये खता है। वो कहता है मैं तेरी खताएं तुझसे दूर कर दूंगा, बल्कि मैं तुझे अपना लूंगा। तुझे कोई नहीं अपनाता, मैं तुझे अपना लेता हूँ। दुनिया रद्द कर सकती है, दुनिया आपको कैंसिल कर देगी, पर खुदा का बेटा यीशु आपको कैंसिल नहीं होने देगा, बल्कि वो कैंसर को कैंसिल कर देता है। वो हर एक बीमारी को आपसे दूर कर देता है। वो आपकी तकलीफ़ों को इस तरह दूर कर देता है जैसे जो है पहाड़ जो है मैदान हो जाते हैं।
शायद आपको मुसीबतें, टेंशनें बड़ी लगती हैं। आप मसीह की तरफ देखना शुरू करें, आपकी टेंशनें आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगी। जिस किसी के दिल में दुआ है बुलंद आवाज से